यूपीएससी 2024 के जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपियर होने वाले हैं, उनके लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स थे। उसमें हम कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने लैंग्वेज के संबंध में वीडियो बनाए हुए हैं, डिस्कस किए हुए हैं, बट स्टिल जो क्वेश्चंस, क्यूरी आते रहते हैं उसमें मैं डिस्कस करता रहता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन कुछ कैंडिडेट्स के थे कि हम इक्वली कैपेबल हैं इन द सेंस कि हिंदी और इंग्लिश में, आई कैन स्पीक हिंदी ऑल्सो एज वेल एज इंग्लिश ऑल्सो। बट सम कैंडिडेट सेड ना कि माय मदर टंग इज हिंदी, सो इन हिंदी रिलेटिवली आई एम बेटर कंफर्टेबल, so English I can speak without any hesitation. I can speak comfortably. But if given choice in Hindi or English, if allowed to Hindi speak in Hindi, what should I speak or what should I choose? तो देखो, मेरा सबमिशन है, मेरा ओपिनियन है कि यदि आपके पास वो दोनों ऑप्शन है तो आप उसको चूज करो जिसमें आप अधिक सहजता महसूस कर रहे हो, अधिक इजीनेस महसूस कर रहे हो। इफ लेट अस टेक, आपसे वो जब इंटरव्यू में जाते हो तो बहुत बार जो आपसे पूछते हैं वो खुद, वोट एवर लैंग्वेज यू लाइक, खास करके जब आप हिंदी वाले क्षेत्र से होते हो, हिंदी वाले एरिया से होते हो, तो आपसे वो पूछते हैं, ऑप्शन पूछते हैं कि आप हिंदी में देना चाहते हो या इंग्लिश में। तो आप आराम से चूज करो अपना जो, अब ये ऐसा नहीं है वहां डिसाइड करो कि क्या मैं करूं या नहीं, ये आपके मन में पहले से ही होना चाहिए, ये डिसीजन पहले से ही होना चाहिए कि गिवन ऑप्शन आई टू चूज हिंदी और इंग्लिश जो भी है। अब सपोज करो कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन होते हैं कि वो नहीं आपसे पूछते हैं कि क्या आपका लैंग्वेज है। वैसे सिचुएशन में यदि आपको हिंदी में करना है तो आप बोल दो कि मुझे कैन आई स्पीक इन हिंदी, तो आपसे वो अलाउ कर देते हैं। एक्सेप्शनल केस ऐसा आता है कि कभी कभी ये बोलते हैं कि आपको इंग्लिश में करना है क्योंकि ये हो चुका है कैंडिडेट्स के साथ, तो वो आपको प्रेशर चेक करने के लिए कभी कभी करते हैं। देखो, बोर्ड का कंपोजिशन ऐसा होता है कि वो दोनों जो हिंदी और इंग्लिश है, इनफैक्ट किसी भी इंडिया के स्टेट के किसी भी स्टेट के जो लोग वहाँ होते हैं, जो भी यूपीएससी में इंटरव्यू बोर्ड में होते हैं, वो उनको इंग्लिश तो सबको आता ही है, ये बात तो है, और हिंदी भी उतने सबको आते हैं। इवन कोई सपोज करो कि तमिलनाडु के हैं उस बोर्ड में, या कर्नाटक के हैं, या फिर केरल के हैं, या मणिपुर के हों, या फिर आसाम के हों, या सिक्किम के हों, उनको बेसिक उतने हिंदी भी आती है और इंग्लिश तो सबको एटलीस्ट जो उस लेवल में पहुंच गए हैं तो आता है, क्योंकि सब लोग जो वहां बोर्ड में हैं वो इधर एकेडमिशियन है, या सिविल सर्वेंट है, पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, या आपके वो आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड से रह चुके हैं। आप सपोज करो कोई लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, तो फर्स्ट इंस्टेंस में ये लेफ्टिनेंट जनरल नहीं हो गया ना, उनको अपने जवानों से इंटरेक्शन करना था। जब वो कंपनी कमांडर थे, जब वो बटालियन हेड थे, बटालियन के कमांडर थे, तो उनको अपने जवानों से इंटरेक्ट करना पड़ रहा था। ऐसे कोई आईएएस ऑफिसर है, वो कहीं भी थे तो एटलीस्ट पीपल से इंटरेक्ट करना पड़ रहा था। फिर आपको दिल्ली में एज ए मिनिस्टर से इंटरेक्ट करना पड़ रहा था। तो वैसे ही ये सारे लोग जानते हैं। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील कर रहे हो उसमें आप अपने को प्रेजेंट करो। भाषा के संबंध में कभी भी ये ना मानो कि लैंग्वेज के कारण हमारा मार्क्स कम होगा, कि इंग्लिश में हम बोल रहे हैं तो हमारा बहुत अच्छा मिलेगा और हिंदी में बोल रहे हैं तो हमारा कम मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं हिंदी में भी, उनको 110, 115, 120 मिला है, और इंग्लिश वाले भी हैं उनको 60 मिला है। अब जस्ट सोचो, आई नो सम पर्सनली, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं जो इंग्लिश मीडियम से दिए उनको भी 70 मिला है या 80 मिला है, और हिंदी वाले भी हैं जिनको 115, 16, 18, 20 मिला है। तो भाषा बैरियर नहीं है। समस्या क्या होता है, ये दुनिया का जो भी समझो ये इशू चलता आ रहा कि यदि मुझे बहुत अच्छा मिल जाता है मार्क्स तो हम बोलते हैं हमें शिकायत नहीं रहती। कहीं भी आप किसी भी जगह जाओ, आपकी कोई प्रशंसा कर दे तो आप उस आदमी का शिकायत करेंगे कि एकदम बेवकूफ आदमी हमारी प्रशंसा कर रहा था। कभी आपकी शिकायत नहीं बोलेगा कितने अच्छे आदमी हैं, कि हम ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं और मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन वही आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करे, बोले अपने को क्या समझता था, मैं यहाँ भीख मांगने उनके पास आया था। तो ये जनरली चलता रहता है।
तो बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो कभी कभी शिकायत करते हैं। ये डिबेट देखो चलता आ रहा है कि सिविल सर्विसेज में हिंदी माध्यम से रिजल्ट कम हो रहा है। असिस्टेंट कमांडेंट भी देखोगे कि ऑब्वियसली कंपेरिजन कंपेरेटिवली इंग्लिश मीडियम के ज्यादा है। इसका कारण क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं वो आपके सिलेक्ट हो रहे हैं किसी भी एग्जाम में। आप देखो, अब जो टेक्निकल इंजीनियरिंग आप पढ़े हुए हो, तो आप इंजीनियरिंग पढ़े हो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हो। आपने मेडिकल की पढ़ाई की हुई है या आपने अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की हुई है, तो सब कुछ इंग्लिश मीडियम आप पढ़े हुए हो, तो इसलिए आप इंग्लिश मीडियम के हो। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले भी सेलेक्ट हो रहे हैं, जैसे सिविल सर्विसेज में देखो हाल के दिनों में हिंदी मीडियम का जो सिलेक्शन काफी कम हुआ है। काफी कम हुआ है, इसके अलग कारण है। ये हिंदी का प्रति बायसनेस नहीं है, ये है कि हिंदी मीडियम वाले को मे बी, अभी जैसे वो एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन उसके अपने फंडामेंटल्स ड्रॉबैक्स हैं। अब उस ड्रॉबैक्स को दूर कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। कभी भी इस चीज का ध्यान रखना कि बोर्ड जो है, जो भी आपको बोर्ड बने हुए हैं यूपीएससी में, वो आपको डिसफेवर करने के लिए नहीं है। हमेशा देखो, हर कैंडिडेट को कंफर्ट जोन में लाते हैं। आप जब कंफर्टेबल हो जाते हो, आप अच्छे तरीके से बैठ जाते हो, कंफर्टेबल जोन में रहते हो, उसके बाद वो पूछना स्टार्ट करते हैं कि सैलरी स्टार्ट। अब आप बोलते हो यस, आप कंफर्टेबल हो गए हो आप चीजों से, तब आपको जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लैंग्वेज में जिसमें सहजता महसूस करो, लेकिन बैकअप के लिए आपको इंग्लिश इतनी आती है, ये मान करके चलना है। और कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसको जीरो है, क्योंकि आपने पेपर 2 में इंग्लिश का 120 मार्क्स का कंपोनेंट इंग्लिश में था। भले आपने उसमें खराब परफॉर्मेंस किया, लेकिन आप ये जान रहे हो कि मिनिमम आपने किया है उसको, तो इतनी आती है। तो लैंग्वेज के प्रति कॉन्फिडेंट रहो। योर कंटेंट मैटर्स, योर बिहेवियर मैटर्स, योर एटीट्यूड मैटर्स, योर बॉडी लैंग्वेज मैटर्स, योर आई कॉन्टैक्ट मैटर्स, योर सीटिंग जेस्चर पोस्चर मैटर्स। बहुत सारी चीजें फैक्टर करती है। अब यदि किसी को हिंदी उतनी अच्छी, मतलब इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो एक अच्छा ऑफिसर नहीं बन सकता, टेक्निकली बन सकता है। आप जब ग्राउंड पे जाओगे, जब ग्राउंड कमांडर जब आप होगे, तो आपको कांस्टेबल्स जो होंगे, अदर रैंक्स जो होंगे, हेड कांस्टेबल होंगे, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होंगे, सब इंस्पेक्टर होंगे, उनसे आपको इंटरेक्ट करना है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर इंग्लिश आनी ही चाहिए। दूसरी बात ये होती है, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो लिख तो अच्छा लेते हैं लेकिन कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर पाते हैं। उसमें एकदम आयोटा भर भी आपको डाउट नहीं रखना है कि हमें मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। आप जिस भी भाषा में सहज करो, महसूस करो, प्रैक्टिस करो, प्रोनाउंसिएशन जितना हो सकता है अच्छे रखने की कोशिश करो। अब जब भाषा पर हमारी पकड़ उस लेवल की, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई लैंग्वेज लिटरेचर ही पढ़ रहे हैं, तो उनकी भाषा पर पकड़ अच्छी होगी, लेकिन हमें एज ए स्टूडेंट कैंडिडेट इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ना है। हमें हिस्ट्री भी पढ़ना है, हमें ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हमें साइंस भी पढ़ना है, हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, हमें इंटरनल सिक्योरिटी भी पढ़ना है, हमें ऐसे रिपोर्ट आर्गूमेंट सब चीज पढ़ना है। अब लैंग्वेज उस लेवल का हमारा एफिशिएंट नहीं है। सपोज करो कि हर शब्द को हम प्रॉपर प्रोनाउंस कर पाए, ऐसा नहीं हो पाता है। मैं खुद आई नो सो मेनी वर्ड्स आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपरली। बट अब ये मैं कहूँ कि 100% जब एफिशिएंसी आ जाएगी तभी मैं करूंगा, नहीं। ये आपका कॉन्फिडेंस मायने रखता है। आप जिस भी भाषा में दे रहे हो कॉन्फिडेंट रहो। आप जो बोलो लगो लगे बोर्ड में यस कि मैं सही बोल रहा हूँ, बोर्ड को ये ना लगे कि ये झूठ बोल रहा है, बोर्ड को ये ना लगे कि ये ब्लफ कर रहा है। नहीं, हमें कुछ चीजें आती है तो एक्सेप्ट करो, प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट करो, और लैंग्वेज के प्रति टेंशन ना लो, आराम से करो। कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी डाउट्स होता है, आपको यदि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना है, आपको कुछ भी एस्पेक्ट्स में क्वेश्चंस रहता है, क्वेरी रहता है, तो आप संपर्क कर सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो, इधर कमेंट बॉक्स में या दिए हुए नंबर पे। ओके, थैंक यू।